बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौका मिलते ही मरीम नवाज़ साहिबा ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर बल्कि उनकी अहलिया पर। और बड़े ही अजीबोगरीब जुमले उन्होंने बोले हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये सारी हुकूमत इमरान खान जादू टोने से चलाते हैं और जंतर मंतर जब करेंगे और उसके तहत जब फैसले करेंगे तो फिर इसी तरह से होगा। असल में वो फ़ायदा उठाना चाह रही हैं जो हाल ही में सूरत हाल पैदा हुई DGISI की तैनाती के हवाले से आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान, उस बारे में उसको वो कैश करवाना चाह रही हैं और कहती हैं कि जी ये इसी तरह से चल रहा है, जिन्नात कुछ कह रहे हैं और इनका जादू टोना और इनके हिसाब किताब और इनके यानी तोता फाल निकालना और जंतर मंतर करना, इससे जब ये हिसाब किताब लगा कर करेंगे तो इसी तरह होगा। इदारों की कहाँ इन्होंने चलने देनी है। अब यानी वो इस चीज़ को कैश करवाना चाह रही हैं। वही मरीम नवाज साहिबा जो कहा करती थी कि जी हम तो सेलेक्टर्स के खिलाफ हैं, ये तो कठपुतली है, अब कह रही हैं कि हमारा टारगेट इमरान खान है। अब यानी वो इस सूरत हाल को कैश करवा कर शायद कोई हमदर्दी लेना चाह रही हैं आर्मी चीफ से। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा है कि जी ये शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता, ये नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करे, इसको सियासी शहीद नहीं हम बनने देंगे। ये क्यों वो कह रही हैं सियासी शहीद करने की बात और ये सारा कुछ कहना, और जनाब ये इस तरह की हरकतें करके जी इमरान खान नवाज शरीफ बनना चाहता है, वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इसकी औकात ही क्या है, इस तरह की बातें की हैं मरीम साहिबा ने। मगर उनका ये कहना कि जी सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, मतलब ये कि इसी तरह से इमरान खान की हुकूमत चलता अगर होगी तो ये हम नहीं होने देंगे कि जी ये इसको वक्त नहीं पूरा करने दिया गया, या इस तरह की बातें। मगर मैं आपको बताता हूँ कि कब क्या हुआ ये कि जिस तरह आप सब जानते हैं कि 6 अक्टूबर को ISPR की जानिब से ये बात सामने आई कि नए DGISI नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को तैनात कर दिया गया है। अब उसके बाद सूरत हाल यूँ बनी कि 2 दिन तक नोटिफिकेशन आया, मामलात फिर ज़रा आगे पीछे होते रहे, टेंशन बढ़ती रही। अब इस दौरान में कुछ लोगों ने मशवरा देना शुरू किया इमरान खान साहब को, और यानी यूँ समझें कि बस हर कोई अपना अपना मशवरा देता है। और उन्होंने इस तरह से मशवरा दिया कि जी देखें, ये तो ISPR की तरफ से चीज़ जारी हो गई है और ISPR तो नहीं कर सकता ये बात, DGISI का तकर्रुर जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका इख्तियार है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है। ये भी बात चल रही है कि जी कुछ 3-4 वज़रा गए बनी गाला प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने, और इनमें जो नाम कहे जा रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, वो 3-4 वज़रा के नाम जनाब फवाद चौधरी, असद उमर, शिबली फराज और आज़म स्वाति हैं। अच्छा, आज़म स्वाति को अब इलेक्शन कमीशन ने भी बुला लिया है 21 अक्टूबर को गालिबन। अब 21 अक्टूबर को ही ये तमाम चीज़ें फाइनल हो जानी हैं। इंचार्ज लेना DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने और पेशावर कोर का लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने। अच्छा, फैज़ हमीद साहब के हवाले से बता दूं कि उन्होंने भी ये बात पहुंचाई इमरान खान साहब तक कि वो भी अब पेशावर कोर कमांड करने में खुश हैं। तो ये जो बात कही जा रही थी सामने आई, आमिर डोगर साहब जो मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के चीफ विप हैं PTI की तरफ से असेंबली में, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर चाहते थे, और PTI के लोगों ने भी ये कहा है कि वो जनरल फैज़ हमीद को ही DGISI कुछ और अरसे तक रखना चाहते थे, जब तक कोई अफगानिस्तान की सूरत हाल कुछ हद तक क्लियर ना हो जाए, सेटल ना हो जाए। तो जनरल फैज़ हमीद का जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि कोर कमांड करना लाजमी होता है। अगर किसी ने यानी एक डिसिप्लिन है फ़ौज का जो हमेशा से चलता आ रहा है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ कि आर्मी चीफ़ की तरफ जाना है तो उसके लिए कोर कमांड करना लाजमी होता है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो ISPR की तरफ से सारा मामला हुआ, उस पर भी मैं आता हूँ। पहले मैं वो बात भूल ना जाऊँ कि ये जब वज़रा गए तो ये जाकर मिले, इन्होंने कहा कि जी आप ऐसे करें कि ये तो बात गलत है, या प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है ये DGISI की तैनाती, तो या ISPR को नहीं करना चाहिए था, तो आप इस पर बात करें। फिर जनाब होता यह है कि मुलाकातों का सिलसिला होता है पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, यानी आप समझिए शटल सर्विस सी शुरू होती है, कुछ लोग जाते हैं जो बीच में आते हैं, कुछ वज़रा वगैरह भी कहे जा रहे हैं जो मुलाकातें दोनों तरफ करते हैं। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि इनमें से कुछ मशवरे ये आए प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप या तो आर्मी चीफ को हटा दें, और अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा कोई मसाइल हो सकते हैं तो आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। अब इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से पहले भी फ़ैसला कर चुके हैं, 1-2 मरतबा इस तरह की बात कर चुके हैं। आपको याद होगा असद उमर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जी अगर इमरान खान साहब को ज़्यादा ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और गालिबन ये बजट के हवाले से जो इजलास होना था, बजट पास होने से पहले, जब ये जहांगीर तरीन ग्रुप बड़े ताकतवर तरीके से सामने आया था,
तो उस वक्त ये बात कही जा रही थी शायद इसके पीछे भी ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी असम्बलियाँ ही मैं तोड़ दूंगा, इस तरह की बात। और इसके अलावा ये तब भी हुआ था, या इस तरह की सिचुएशन तब भी बनी थी जब हफीज़ शेख साहब सेनेटर नहीं मुंतखब हो सके थे और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन गए थे कौमी असम्बली से वोट लेकर, यानी मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की होते हुए जहां से प्राइम मिनिस्टर ने वोट लिया था वहीं से उन्हीं के नामजद शख्स को वोट नहीं मिल पाता और यूसुफ रज़ा गिलानी मेजॉरिटी दिखाते हैं, यानी कौमी असम्बली में से ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं अपोजिशन को। तो तब भी ये बात चली थी कि जी असम्बलियाँ तोड़ने की, और इमरान खान साहब ने फिर एतमाद का वोट लिया था। लेकिन जब बजट वाला मामला आया था तो तब ये हुआ कि बजट भी पास हो गया और नून लीग के कई लोग नहीं थे, दीगर पार्टी के लोग नहीं थे, तो बजट में उस तरह का माहौल नहीं बना जिसका खतरा था कि जी मेजॉरिटी हुकूमत खो देगी, बजट नहीं पास हो सकेगा, जबकि अपोजिशन उस वक्त बड़ा जोर लगा रही थी। तो फिर ये भी क्या सारी होती है, तब भी जी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट तब भी आ गई थी, दीगर जगहों की सपोर्ट हुई। इमरान खान साहब ये भी गिला करते नजर आते हैं काबीना में कि जी हर सतह पर जब ये नून लीग की तरफ से क्या कुछ नहीं कहा गया, कैसी कैसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं हुई आर्मी के अफसरान के ख़िलाफ़, और उस वक्त हुकूमत पूरी तरह खड़ी रही, हर जगह हमारे आइडियल ताल्लुकात रहे हैं, ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं। यहाँ के थोड़ा सा मसला हुआ है DJSI की तैनाती पर, लेकिन हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और कुछ गलत नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, ये थोड़ा सा मामला है। और जिस तरह आर्मी चीफ की, फ़ौज की बड़ी इज़्ज़त है, इस तरह प्राइम मिनिस्टर की और सिविल हुकूमत की इज़्ज़त है, तो इसको हमने आगे लेकर चलना है। तो फिर आपने देखा कि फिर मामलात और समरी और ये सारा कुछ हुआ। अब ये इमरान खान साहब की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जी जब ये आगे पीछे मामलात हो रहे थे, आना जाना लगा हुआ था, तो उस दौरान में इस तरह का पैगाम भी पहुंचाया गया कि जी असम्बलियाँ भी तोड़ी जा सकती हैं इमरान खान साहब की तरफ से ताकतवर हलकों को। तो फिर उधर से इस तरह का, यानी कह लें कि जी मामला आया कि जी चलो क्या कर सकते हैं, यानी इस तरह से इमरान खान साहब पर तनकीद करने वाले लोग ये कहते हैं, या कुछ दानिश्वर या सहाफ़ी, कि जी वो इसको कार्ड को इस्तेमाल करते हैं कि देखें जी असम्बलियाँ तोड़ दी और अगर मेरी हुकूमत ना हुई तो कोई और हुकूमत आ गई तो वो देखें फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या करेगी, अफ़गानिस्तान के क्या हालात हैं, इस तरह से। तो बहरहाल इमरान खान साहब के बारे में बार बार ये बात कही जाती है कि वो इस तरह का रिस्क ले सकते हैं जिस तरह उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए किया। तो ये जहन में ज़रूर मामलात आते हैं और इमरान खान साहब इसका कई दफ़ा इज़हार कर चुके हैं, बाज़ औक़ात ऐसा कुछ कह चुके हैं अपने काबीना के लोगों को कि भाई इलेक्शन की तैयारी करो, ये भी बात बाज़ औक़ात हो चुकी है। तो वो इस तरह के हैं कि वो किसी भी वक्त, वो कहते हैं कप्तान हैं, वो खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉलर रहे हैं, तो वो किसी भी वक्त ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये जनाब ये बीच में बातें हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं ये डिस्कशन और सीनियर सहाफ़ियों में ये बात होती रही है, की जाती रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर इस सब में जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा, मेरा ख़्याल है कि वो गलत मौके पर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं और मुझे लगता है कि उनको लेने के देने पड़ेंगे। और अब वो क्या कहेंगे कि अगर सिविल सुप्रीमेसी के साथ अगर आप नज़रियाती हैं तो फिर अगर यही बात है तो आप फिर इमरान खान के साथ दें, लेकिन अगर आप इमरान खान के अब इस मामले पे ख़िलाफ़ हैं और आप कहते हैं नहीं जी फ़ौज वही जिनको आप बुरा भला कहते रहे, गालियाँ देते रहे, अब वो ठीक हो गए हैं, तो आप तो कहते जी सारा किया धरा उनका है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को वक्त नहीं पूरा करने दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता, ये है असल में वो लोग हैं खलाई मखलूक वो सब, तो फिर अब आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो नज़रियाती हल्के कह लेंगे जो या जो लोग हैं उनके सामने आपकी स्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। तो जनाब ये चंद दिन में जो चीज़ें होती रहीं, जो सूरत हाल होती रही, जो अंदर की खबर है, वो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।